नमस्कार, मैं ईशा हाजिर हूँ शुभ 24 पर आफ्टरनून न्यूज अपडेट्स को लेकर। बगदाद के एक कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में लगी आग, 82 लोगों की हुई मौत। सऊदी अरब और इंग्लैंड ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना से लड़ने में अमेरिका देगा भारत का साथ, बाइडेन ने ट्वीट करके जानकारी दी। रेलवे चलाएगा मई और जून में अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को होगी सुविधा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की वजह से बदले बाइडेन के सुर। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 जिलों में आईसीयू बेड हुए फुल। यूपी में पीठासीन अधिकारी हुआ बीमार, मतदान में पड़ा व्यवधान। लाल किला हिंसा आरोपी दीप सिद्धू को मिली जमानत, कोर्ट ने लगाया जुर्माना। दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए महामारी, रिफिलिंग प्लांट के बाहर लगी लंबी लाइनें। 1 मई से नहीं शुरू हो पाएगा वैक्सीनेशन, राज्यों के पास हुए खत्म कोरोना के टीके। और अब जानते हैं समाचार विस्तार से। इराक की राजधानी बगदाद में बीते रविवार एक कोविड अस्पताल में आग लगने की वजह से 82 मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन टैंक फटने की वजह से अस्पताल में आग लगी थी। हादसे में 110 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कोरोना काल में भारत की मदद के लिए सऊदी अरब और इंग्लैंड ने हाथ बढ़ाया है। सऊदी अरब भारत को 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। वहीं इंग्लैंड ने ऑक्सीजन उपकरण और वेंटिलेटर्स की पहली खेप भारत के लिए रवाना की है। भारत सरकार ने इन दोनों देशों का आभार जताया है। कोरोना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मदद मिलनी शुरू हो गई है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट करते हुए कहा है, संकट में भारत ने जैसे हमारी मदद की थी वैसे ही अब हम भी करेंगे। कुछ दिन पहले ही बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। कोरोना काल में बढ़ते पलायन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अगले 2 महीने के लिए विशेष योजना तैयार कर ली है। रेलवे ने मई जून में 330 अतिरिक्त ट्रेनें संचालित करने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के डर से घर जा रहे लोगों को रेलवे के इस निर्णय से राहत की सांस मिलेगी। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने कुछ दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन के लिए भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था। अब देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला है। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवान के साथ बातचीत करके डोभाल ने अमेरिका का रुख पलट दिया है। बाइडेन सरकार ने वैक्सीन के लिए जल्द ही कच्चा माल भेजने की घोषणा भी की है। एनएसए डोभाल की कूटनीतिक क्षमता की हर तरफ तारीफ की जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इंदौर समेत प्रदेश के 24 जिलों में अस्पतालों में आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। एमपी में एक्टिव केस 91,000 से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। भोपाल सहित 7 शहरों में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव का तीसरा चरण चल रहा है। आज बाराबांकी के जागरवा बूथ पर पीठासीन अधिकारी के बीमार पड़ जाने की वजह से मतदान देरी से शुरू हो पाया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मतदान अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। 26 जनवरी को हुई लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को आज एएसआई मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने 25,000 रुपए जुर्माने के साथ दीप सिद्धू को रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। रिफिलिंग स्टेशनों के बाहर लगी लंबी लाइनें इस बात का सबूत है कि राजधानी की सांसें धीरे धीरे उखड़ रही हैं। रिफिल स्टेशन के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार मौतें हो रही हैं। देश के कई राज्य 1 मई से 18 साल तक के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब राजस्थान समेत 4 राज्यों का कहना है कि उनके पास कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। ऐसे में तय समय पर कोरोना का टीका नहीं लग सकेगा। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम ने कहा है कि 15 मई के बाद ही कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की जा सकेगी।